क्या क्या संदेश देना चाहेंगे लोधी समाज के लोगों को? संदेश यही हमारा है कि सभी लोग शिक्षित रहें, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी के बहादुरी से सीखें, गलत का सामना करें, गलत के सामने चट्टानों की तरह खड़े रहें, जैसे वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी अंग्रेजों के सामने खड़ी रहीं। भैया आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज आपने लोधी समाज के यहाँ पे लोगों को बुलाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। हम लोगों का प्रयास है कि जसाना विधानसभा के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, इस प्रदेश के, देश के लोग वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी से, उनके साहस से, उनके शौर्य से, उनकी बहादुरी से, उनके बलिदान से प्रेरणा लें। और ये जयंती के अवसर पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो इसी उद्देश्य से रखा गया है कि उनके जीवन शैली से सीखें और उनसे प्रेरणा लें। अच्छा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने 16 अगस्त को जो अभी लखनऊ में कार्यक्रम था उसमें पहुंचे थे, शिरकत की थी और सभी लोधी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने एक घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 16 अगस्त की एक छुट्टी के रूप में मनाया है। उसके लिए क्या कहना भैया? 16 अगस्त की छुट्टी होगी, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए के जननायक हैं उन्होंने पहले से ही घोषणा की है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। हमने भी ये घोषणा की है। जी। हमने घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जसराना के चौराहे पे महारानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। अच्छा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद में प्रशासन ने जिस तरीके से माननीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के पोस्टरों को वहाँ से हटाया है और उसके लिए भैया क्या कहना है? देखिए, जो ये सरकार प्रदेश में और देश में चल रही है ये पीडीए के खिलाफ है, ये पीडीए के महापुरुषों के खिलाफ है। आप देख रहे हैं लगातार प्रतिमा लगाने में ये लोग आपत्ति करते हैं, शोभा यात्रा निकालने में आपत्ति करते हैं, उनकी प्रतिमा लगाने की परमिशन देने में आपत्ति करते हैं। तो इन लोगों ने महापुरुषों को भी बांटने का काम किया है, जबकि महापुरुष तो पूरे देश और प्रदेश के हैं, वो किसी एक समाज के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। तो देश के महापुरुषों को भी धर्म और जाति में बांटने का अगर किसी ने काम किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। अच्छा, 8-10 दिन पहले अभी खबर आई थी मध्य प्रदेश से जो खबर आई थी चंदेरी विधानसभा में, जो कि माननीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की वहाँ से प्रतिमा हटाई गई थी और वहाँ पे बताया गया था कि प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं है और कुछ दिनों बाद उसी जगह पर जब धरना हुआ तो उसी जगह पर प्रतिमा लगाने का वहाँ पे काम किया गया। तो जब वहाँ पे अनुमति नहीं थी तो फिर दोबारा क्यों लगाई गई उस जगह प्रतिमा? मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था और मेरा तो ये मानना है कि महापुरुषों की प्रतिमा लगाने पर कोई भी अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। महापुरुष हमारे देश के हैं, किस बात की अनुमति, किस बात की अनुमति हमारे प्रदेश की जनता ले? महापुरुषों की अगर प्रतिमा लगाने में अनुमति लेनी पड़ेगी तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। मुझे लगता है कोई अनुमति नहीं लगनी चाहिए। जिसकी इच्छा जहाँ हो, महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। अच्छा, इस समाज के लोगों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा के लिए क्या कहना चाहिए भैया? शिक्षा व्यवस्था लगातार उसका स्तर गिरता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो नौजवानों में शिक्षा से विश्वास उठ रहा है। गरीब नौजवान और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, वो पढ़ लिख के ये सपने देखता है कि हम आगे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, अपनी बहन का सहारा बनेंगे, अपने परिवार का सहारा बनेंगे, एक नौकरी करेंगे जिससे गरीब से मध्यम वर्ग में पहुंच पाएंगे, एक मकान बना पाएंगे। और जब वो पढ़ लिख के नौकरी नहीं ले पाता है तो उससे शिक्षा से विश्वास हट रहा है और इस प्रदेश और देश की व्यवस्था से विश्वास हट रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन नौजवानों ने किया शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अच्छा, इस समाज में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैं भी लोधी समाज से ही हूँ और इस समाज में सबसे ज़्यादा किसान आते हैं और किसानों को लेकर आपने जो वहाँ पे आलू की बोरी ले जाकर और जो डीएपी की बोरी ले जाकर विधानसभा परिसर में आपने जो धरना दिया था और माननीय जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने आपको निष्कासित किया था, वो थोड़ा हमें अपने पूरे ज़िले की तरफ से थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा विधायक कोई नहीं है। हमारे साथ 5 विधायक है, लेकिन इन विधायकों की माननीय सचिन यादव जो विधायक हैं उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अपने किसानों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए और जो डीएपी है, आलू है, उसके लिए धरना प्रदर्शन देते रहते हैं। और जो किसानों के लिए डीएपी के लिए और आलू के लिए धरना दिया था, उस तरफ से कोई सांत्वना मिली सरकार की तरफ से आपको? देखिए, सरकार बड़े लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। कौन नहीं जानता कि डीएपी की कालाबाजारी चल रही है?
चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ। कौन नहीं जानता कि यूरिया की बोली जो 267 रुपए की मिलनी चाहिए वो 400 और 500 रुपए की मिल रही है। कौन नहीं जानता कि जिन्होंने बटाई पे खेत लिए हैं उनको बोरी लेने के लिए 1000 और 2000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कौन नहीं जानता कि ट्यूबवेल की लाइन में 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही। तो ये सरकार किसानों की अनदेखी कर कर, अन्नदाताओं की अनदेखी कर कर गरीब और किसान का मजाक उड़ा रही है। और इसी वजह से किसानों की जो आत्महत्या की रेट है हमारे पूरे देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि वो कर्ज तले दबा जा रहा है। और जो ये सरकार कह के आएगी कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने किसानों को आत्महत्या करने के लिए दोगुना मजबूर किया है। अच्छा, आज जो जसराना में भी आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जो शोभा यात्रा थी वो भी निकाली गई है, और कहीं ना कहीं मेरे को ये खबर भी मिली थी कि आज ही के दिन माननीय सचिन यादव विधायक जी हैं जो कि अपने निवास स्थान पर लोधी समाज को लोगों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए विभाजन करने का जो काम किया है उधर के लोगों ने, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए भैया? मैं तो चाहता हूं कि गांव गांव वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती बने। और मैंने तो 18 तारीख का कार्यक्रम इसलिए रखा था कि 16 तारीख के कार्यक्रम और भी जगह होते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि गांव गांव कार्यक्रम हो जिससे हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी से जी की जीवन शैली से सब लोग सीखें। और मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही मेरी वजह से जसराना में शोभा यात्रा निकली, कम से कम हमारे जसराना के क्षेत्र में जागृति आई। अच्छा, लोधी समाज यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं और मैंने अभी यहाँ से 15-20 मिनट से हूँ, भैया सभी का सम्मान कर रहे हैं। लास्ट में मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे लोधी समाज के लोगों को? संदेश यही हमारा है कि सभी लोग शिक्षित रहें, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी के बहादुरी से सीखें, गलत का सामना करें, गलत के सामने चट्टानों की तरह खड़े रहें, जैसे वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी अंग्रेजों के सामने खड़ी रहीं। और अपने हक की लड़ाई, जैसे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने कहा था कि आरक्षण हमारा हक है, हमें छीन के लेंगे, हम कोई भीख में नहीं लिया। अपने हक की लड़ाई लड़ें और बहादुरी से लड़ें और सब लोग एकजुट रहें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी लोगों के साथ, पूरी जसराना के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनके हर सुख दुख में साथ देंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।